दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से IPPB ऐप में हम पहली बार अपने अकाउंट से लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के इस नेट बैंकिंग ऐप में जब हम अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं, इसके बाद में हम अपने अकाउंट से इसमें कई सारी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। जैसे हम अपने अकाउंट के बैलेंस को चेक कर सकते हैं, हम अपने अकाउंट के मिनी स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अकाउंट से कहीं पर भी पैसे सेंड कर सकते हैं, अपने अकाउंट के सभी ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं और इसके साथ ही हमारे अकाउंट का जो वर्चुअल डेबिट कार्ड रहता है वो भी मिल जाता है, जिसे हम डाउनलोड करके फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे UPI ऐप को यूज कर सकते हैं। तो किस तरीके से हमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के इस ऐप में पहली बार लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन करना है, आइए इसका स्टेप बाय स्टेप एक छोटा सा कंप्लीट प्रोसेस देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के इस नेट बैंकिंग ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और इस वाले ऐप की डाउनलोडिंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उस लिंक पर क्लिक करके भी इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वाले ऐप को इंस्टॉल कर लेने के बाद में इसे हम अपने फ़ोन में ओपन करेंगे और इसके बाद यहाँ पर परमिशन को अलाउ करने का पॉपअप मैसेज आएगा, तो यहाँ पर हम इन परमिशन को अलाउ कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर जैसे ही परमिशन को अलाउ करेंगे, हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से लॉगिन की स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पर सिंपल लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर हमें फिर से एक परमिशन को अलाउ करना रहेगा, तो परमिशन हम अलाउ कर देंगे। परमिशन अलाउ करने के बाद में यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन में अगर सिम एक ही पड़ी हुई है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपकी सिम डिटेक्ट कर ली जाएगी। अगर आपके फ़ोन में 2 सिम कार्ड पड़ी हुई हैं तो आपको यहाँ पर उस सिम को चूज़ करना रहेगा जिस सिम का नंबर आपके इस IPPB के अकाउंट से लिंक है। और इसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे आपको एक चेक मार्क लगा देना है और स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें बताया जा रहा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के इस नेट बैंकिंग ऐप को यूज करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन के ही डेटा को यूज करना रहेगा, आपको कोई भी थर्ड पार्टी नेटवर्क या वाईफाई का यूज नहीं करना है। तो अभी आप देखेंगे तो मेरे फोन में वाईफाई कनेक्ट है, तो अपनी वाईफाई को हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर हम ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद दोबारा से स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर SMS की परमिशन को अलाउ कर देंगे। SMS की परमिशन को यहाँ पर अलाउ करने के बाद में हमारे नंबर को वेरीफाई किया जाएगा कि हमारे इसी मोबाइल नंबर से हमारा अकाउंट चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन तभी कर सकते हैं जब हमारे अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो हमारे इसी वाले फ़ोन में पड़ा हुआ हो। तो हमारा जो नंबर है वो इसी फ़ोन में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है और इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अपने अकाउंट की डिटेल्स को फिल करना रहेगा, तो जिसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट नंबर को यहाँ पर डालना है और कस्टमर ID को यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर अपने अकाउंट नंबर और कस्टमर ID को डालने के लिए आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्लास्टिक वाले कार्ड को चेक करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब मैंने अपने अकाउंट को ओपन करवाया था तो मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके का प्लास्टिक का कार्ड मिला था। तो इस कार्ड में हमें अकाउंट नंबर और कस्टमर ID दोनों मिल जाएंगे। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के इस वाले कार्ड में सबसे पहले हमारा नाम लिखा रहेगा, उसके सामने हमारी कस्टमर ID लिखी रहेगी और उसके नीचे हमें जस्ट अकाउंट नंबर लिखा रहेगा। तो इस कार्ड से ही हम अपने अकाउंट नंबर और कस्टमर ID को चेक करके इसमें डाल देंगे। और अगर किसी वजह से आपका प्लास्टिक वाला कार्ड खो गया है, जिसकी वजह से आपके पास में अकाउंट नंबर और कस्टमर ID नहीं है, तो अपने अकाउंट नंबर और कस्टमर ID को पता करने के लिए 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है, आप यहाँ क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने अकाउंट नंबर और कस्टमर ID को पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, जहाँ से आपने अपने इस अकाउंट को ओपन करवाया था उस पोस्ट ऑफिस में जाकर के वहां से आप अपने अकाउंट नंबर और कस्टमर ID को पता कर सकते हैं। तीसरा तरीका यह है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर कॉल करके भी आप अपने अकाउंट नंबर और कस्टमर ID को पता कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो यहाँ पर अपने अकाउंट नंबर और यहाँ पर अपनी कस्टमर ID को डाल देने के बाद में यहाँ पर हमें अपने डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है। तो यहाँ पर हम अपनी उसी डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे जो हमारे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चल रही है। तो यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को डालने के लिए हम इस कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से कैलेंडर ओपन हो जाएगा और हमें यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज करना रहेगा। तो जैसे कि अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1991, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले ईयर को चूज करना होगा, जिसके लिए हम यहाँ ईयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ईयर आ जाएंगे। तो हम कुछ इस तरीके से स्वाइप करेंगे, फिर से स्वाइप करेंगे
फिर से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर 1991 है, हम इसको चूज करेंगे और इसके बाद हम मंथ को चूज करेंगे। इसके लिए हम मंथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जनवरी को चूज करेंगे और 1 जनवरी यहाँ पर हमें दिख रही है तो हम 1 जनवरी को चूज कर लेंगे और कुछ इस तरीके से 1 जनवरी 1991 हमारी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी और हमारे अकाउंट से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पर पहले से ही फिल रहेगा। तो यहाँ पर अपनी सभी अकाउंट की डिटेल्स को फिल कर देने के बाद में हमें रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर हमें अपने अकाउंट के लिए एक नया एम पिन बनाना रहेगा। तो यहाँ पर हम कोई भी 4 डिजिट का एक एम पिन सेट कर लेंगे और जो एम पिन हमने यहाँ पर सेट किया है वही दोबारा से यहाँ पर एम पिन हम डालेंगे और इसके बाद सेट एम पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेट एम पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस को बताना रहेगा। तो इन सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर को यहाँ पर आपको बताना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस हमसे इसलिए पूछे जाते हैं कि किसी वजह से अगर हम अपने अकाउंट का एम पिन भूल जाएं तो उस एम पिन को दोबारा से पता कर सकें। तो यहाँ पर हमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर्स को आपको यहाँ पर बता देना है और इसके बाद यहाँ पर हमें सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें हमारे नंबर पर एक OTP रिसीव होगा और OTP आने के बाद में ऑटोमेटिक ही यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। बस हमें यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद हमने जो अपना एम पिन सेट किया था उसी एम पिन को यहाँ पर डालना है लॉगिन करने के लिए और अपने एम पिन को यहाँ पर डालते ही हम सक्सेसफुल IPPB के इस नेट बैंकिंग ऐप में लॉगिन हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो नाम अकाउंट में चल रहा होगा वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अपने अकाउंट के बैलेंस को अगर हमें चेक करना हो तो यहाँ पर हम ई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमारे अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम मिनी स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने अकाउंट की मिनी स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। किसी को पैसे सेंड करने हो तो यहाँ पर सेंड मनी का ऑप्शन दिया रहेगा, तो इस पर हम क्लिक करके किसी को पैसे सेंड कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमें रुपए डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन दिया रहेगा, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे अकाउंट का जो वर्चुअल डेबिट कार्ड रहेगा वो हमें इसमें देखने को मिल जाएगा। तो उस वर्चुअल डेबिट कार्ड से हम अपने अकाउंट को फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे जो भी UPI ऐप आते हैं उनमें हम लिंक कर सकते हैं और अपने अकाउंट से UPI का यूज़ करके पैसे कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं और पैसे रिसीव कर सकते हैं।